ऐश्वर्य देखिए, पहला ऐश्वर्य था सुंदरता। तो भगवान बहुत सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। अब कंदर्प कोटि मतलब करोड़ों कंदर्पों, कंदर्प मीन्स वो, कंदर्प मीन्स हम लोग वो देखते हैं कि नवजात जो शिशु रहते हैं तो वो उनके जो मुखमंडल पर जो मोहकता है, एक मोहकता होती है कि हाँ ये कितना अच्छा है, सो क्यूट हम लोग बोलते हैं, तो उनसे भी मतलब लाखों करोड़ों गुना सुंदर भगवान है। तो भगवान बहुत सुंदर है, श्याम सुंदर जैसे हमारे यहाँ है, तो भगवान सुंदर है, पहला लेवल। दूसरा ऐश्वर्य, दूसरा ऐश्वर्य है ज्ञान। भगवान ज्ञानवान है, ज्ञानमय है। जैसे ब्रह्मा जी का है सच्चिदानंद, तो उसमें जो चित्त है, चित्त मीन्स हो गया कि ही इज नॉलेजेबल, मीन्स वो ज्ञानमय है। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कैसे, अगर कोई पूछेगी कि कैसे हम मान लें कि भगवान बहुत ज्ञानी है, तो आप एग्जाम्पल डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्योंकि भगवान ने गीता बोला, गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर्स, मतलब वो सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स का सार है। सार मीन्स कंक्लूजन आप बोल सकते हैं उसको। अगर वो आप समझ लिए भगवद गीता, तो आपको अन्य वेद पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भगवान ज्ञानमय है। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है भगवान बहुत मीन्स वेल्थ है भगवान के पास, धनी है, बहुत धनी है। तो कैसे आप बता सकते हैं कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा पे उपस्थित रहती है ना, तो भगवान बहुत धनी है। और भगवान द्वारकाधीश हैं, तो आप जानते होंगे कि द्वारकाधीश बहुत ऐश्वर्य था, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण, बहुत सारे लोग धनी थे वहाँ पे। पूरे राज्य में जितने भी लोग थे, सारे लोग मीन्स ऐसा कोई नहीं था कि कोई गरीब हो, ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण के राज्य में सारे लोग पर्याप्त मात्रा में पूरे ऐश्वर्य से रहते थे। तो भगवान धनी मतलब वेल्थ है, मतलब उनके पास पूर्ण रूपेण से वो धनी है। और फिर क्या था? चौथा था यश। चौथा यश कि भगवान का यश जो है, प्रसिद्धि, भगवान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे कि आपको पूछे कि कैसे हम मान सकते हैं कि भगवान प्रसिद्ध है, तो ये एग्जाम्पल डायरेक्ट सिंपल है कि आज से 5000 साल पूर्व भगवान अवतरित हुए थे, प्रकट हुआ था। लेकिन अभी भी हम लोग आजकल उनके विषय में पढ़ते हैं, तो प्रसिद्ध तो हुए ना। तो जैसे और भी मुगल्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो वो उनसे भी पहले है, तो प्रसिद्धि यहाँ पे है। और भगवान की प्रसिद्धि तो है ही, आप सब लोग देख सकते हैं कि न केवल भारत में, अब तो अभी तो श्री प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में भगवान अभी स्थापित हैं। भगवान तो हैं, लेकिन अब उनकी प्रसिद्धि और भी फैल रही है। क्योंकि कलयुग में ऐसा है कि कली पुरुष जो है वो अधर्म का मीन्स वो बढ़ावा करता है। अधार्मिक चीज़ आपको ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन इस और भगवान ने इसे मीन्स ये किया है। 4 युग आपको पता होगा, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलियुग। तो ये 4 युग भगवान के द्वारा ही है। मीन्स भगवान नहीं से आप कह सकते हैं कि चला है कि हाँ ये 4 युग है। फिर तो इसमें कलियुग का भी कुछ रोल है, तो उसमें अधर्म बहुत है, लेकिन फिर भी भगवान का यश है। और भगवान का यश होने के कारण अधर्म धर्म मतलब दोनों के बीच अभी युद्ध चलता ही आ रहा है, और ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। और फिर भी आप देख सकते हैं कि अभी बहुत सारे लोग भारत में धार्मिक हैं, फिर विश्व में देख सकते हैं जैसे इस्कॉन के जितने भी टेम्पल हैं वो मीन्स धार्मिक हैं। आप लोग देख सकते हैं श्री प्रभुपाद की कृपा ये कि उन्होंने सारे विश्व में इस्कॉन इस्टेब्लिश किया। बेसिकली महाप्रभु की ये वाणी थी कि पृथ्वी ते आज जत नगरी नगद आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए हमारा नाम। कृष्ण का जो कीर्ति है, कृष्ण की कीर्ति है, वो सारे विश्व में फैलेगी। ये महाप्रभु की वाणी थी। तो और उन्होंने कहा था कि मेरे एक विशेष सेनापति आएंगे, तो वो हमारे श्री प्रभुपाद हैं। तो भगवान बहुत प्रसिद्ध है। फिर पांचवा क्या है? पांचवा है स्ट्रेंथ, मीन्स बल। भगवान के पास अथाह बल है। ऐसा नहीं कि हाँ ये इतना उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं। अथाह बल मतलब उनको मापा नहीं जा सकता है, उनके जो बल है उनको मापा नहीं जा सकता है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मतलब कथा से कि भगवान गोवर्धन लीला जो है,
भगवान 7 साल की उम्र में गोवर्धन को 7 दिनों तक अपने कान्हे उंगली पे उठा के रखे थे, और भी बाएं हाथ के कान्हे उंगली। तो इज़ ऑल पावरफुल, बल अथाह बल है उन पे। और बहुत सारे लोग में से एक मेरे भैया हैं, जैसे गोवर्धन लीला के बारे में उन्होंने कहा था कि भगवान ने गोवर्धन को कैसे उठाया। तो मीन्स इस लॉ ही मीन्स वो मानते हैं कि भगवान एक बहुत महापुरुष है। जैसे आजकल ये फिल्म आ रही है ना, ये आदि पुरुष, तो उसमें बताता है ना कि भगवान से मतलब मनुष्य से भगवान बनने की ये कथा है, मतलब ऐसा कुछ डायलॉग्स वगैरह। तो वैसे मेरे भैया मानते हैं कि महापुरुष है, भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो भगवान है। तो उन्होंने कहा था ये गोवर्धन लीला के बारे में स्पेशली मुझे याद आ रहा है कि गोवर्धन मतलब वो कैसे उठाएं। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास, जानते हैं सेंटर ऑफ मास, कि आप किसी भी चीज़ को अगर सेंटर ऑफ मास से उठाएंगे तो आपको वो मीन्स भारी नहीं लगेगा उठना, ये एक थ्योरी है। तो उसका वो एग्जाम्पल ये था कि भगवान इतने मतलब साइंटिफिक थे कि उनको सेंटर ऑफ मास से वो उठाए थे। मतलब बेसिकली उनका कहना था कि भगवान नहीं है, बस महापुरुष है, महायोगी है। भगवान है ही, महापुरुष है, महायोगी है, लेकिन भगवान को भगवान के रूप में भी मानना चाहिए कि हाँ उनसे परम कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सेंटर ऑफ मास निकालने गए कि कहाँ है इसका सेंटर, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप अगर बेसिकली देखें तो पर्वत जो रहता है वो ऐसे रहता है ना, तो उसके सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भगवान तो मतलब अग्र भाग से उठाए होंगे, तो ये मतलब तर्क दे सकते हैं कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो वो बोल सकते हैं कि गोवर्धन लीला ऐसा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। भगवान के पास अथाह बल है। और फिर छठा ऐश्वर्य क्या है? छठा ऐश्वर्य है वैराग्य। भगवान बहुत वैराग्य है, मतलब भगवान के अंदर बहुत वैराग्य है, वो त्यागी है। जैसे अर्जुन के जो सारथी बने भगवान, तो ये तो वैराग का ही सूचक दिखाता है कि आप लोगों को पता होगा कि जो सारथी होता है वो मतलब बहुत आसान काम नहीं होता है। वो मतलब जो सारथी रहता है उसको मतलब जो रथी रहते हैं वो मारते हैं, मतलब डायरेक्शन के लिए कि इस डायरेक्शन में जाना है तो राइट डायरेक्शन में जाना है तो राइट शोल्डर पे मारेगा। क्योंकि युद्ध में इतने सारे शोर हल्ले गुल्ले में तो आवाज़ नहीं सुनाई जाती कि इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा नहीं होता। तो भगवान वैरागी है कि, और एक और एग्जाम्पल है कि युधिष्ठिर महाराज के जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो जितने भी अतिथिगण थे, अश्वमेध यज्ञ या फिर एक और राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उसमें जो अतिथिगण थे तो उनके चरण पादुका थी वो उठा रहे थे, मतलब तो रहते हैं, ऐसा भी वर्णन मैंने सुना है। और ठीक है, तो ये तो 6 ऐश्वर्यों के बारे में बात हो गई। अब आगे देखते हैं कि भगवान को मतलब और कैसे जान सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई पूछे कि कहीं है इसका वर्णन, कोई बोले हैं ऐसा, तो देखते हैं हम लोग सभी। अब सबसे अच्छा वर्णन कौन दे सकते हैं इसका कि भगवान कृष्ण है। देवताओं के पास चलते हैं कि कौन कौन क्या बोले हैं, ठीक है, कि क्या बोले हैं भगवान के बारे में, कौन है भगवान। सबसे पहले तो चलिए मतलब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, मतलब जो सभी कारणों के मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। और सच्चिदानंद विग्रह, भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद है, सच्चिद और आनंद। सत मीन्स हो गया वो इटर्नल है, वो हमेशा से है, ऐसा नहीं है कि कभी उनका जन्म हुआ और कभी वो नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। वो सच्चिदानंद है, सत है मीन्स इटर्नल, शाश्वत है, और चित मीन्स ज्ञानमय, वो पूर्ण रूपेण ज्ञानमय है। और आनंद मीन्स वो हमेशा ब्लिसफुल, आनंदित रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। भगवान कभी भी मीन्स आनंदमय उनको देखेंगे, है ना। जैसे आप भगवान को ऐसे फोटोज वगैरह में मुस्कुराते हुए देखेंगे, तो भगवान आनंद जी ये उनका एक गुण है, सच्चिदानंद। ये तो ब्रह्मा जी से सुन लिया कि कृष्ण मतलब कौन है, भगवान कौन है, तो ईश्वर परम कृष्ण उन्होंने कहा। तो अब चलते हैं शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी ने क्या कहा कि इसके बारे में, तो शिव जी बताते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना पर। बोलते हैं कि आराधनाओं में, सभी आराधनाओं में, पूजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ आराधना है वो किनका आराधना है? तो विष्णु, श्री विष्णु का आराधना है। ये पार्वती को उन्होंने कहा था।
तो विष्णु की आराधना परम है। तो क्योंकि विष्णु ही परम ईश्वर है, इसीलिए उनकी आराधना परम है। तो शिव जी भी सेम चीज़ बोले कि विष्णु आराधना परम। और फिर भागवतों में भी बहुत सारे श्लोक आप पाएंगे जिसमें ये पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण है, मतलब परमेश्वर कृष्ण है। जैसे एक श्लोक है, यथा स्कंद शाखानां तरुर्मूला वसेचनम एवं राधनानाम विष्णु सर्वेषाम आत्मनश्चय। मतलब एक एग्जाम्पल दिया है कि जब पेड़ के जड़ पे हम पानी देते हैं तो जितनी शाखाएं हैं, जितनी पत्तियां हैं, वो सभी पोषित होती हैं। वैसे ही जब हम मतलब पेट को भोजन, मतलब पेट में भोजन डालते हैं तो सारे शरीर की पुष्टि होती है। हाथ हो गया, पैर हो गया, मतलब सारे शरीर पुष्ट होते रहते हैं। वैसे ही आराधना नाम विष्णु सर्वेषाम आत्मनश्चय, मतलब आराधना, विष्णु की आराधना करने से सभी लोग मतलब संतुष्ट रहते हैं, सभी देवी देवता संतुष्ट रहते हैं। ये भागवतम का एक श्लोक है, 8.5.49 में है ये। तो भागवतम से भी हमें पुष्टि मिलती है कि भगवान कौन है और विष्णु भगवान है। क्यों? क्योंकि अगर उनकी हम लोग सेवा करेंगे, उनकी अगर पूजा करेंगे तो सारे देवी देवता अपने आप मतलब संतुष्ट रहेंगे आपसे, है ना। हो सकता है कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल देवी दुर्गा को मानता है तो वो उनकी पूजा करे, लेकिन उसमें क्या है कि भगवान तो कृष्ण, तो हो सकता है कि देवी दुर्गा उनसे संतुष्ट ना हो एज़ कम्पेयर टू कृष्ण भक्त, है ना। तो कृष्ण भक्त मतलब वो सबसे मतलब सारी देवी देवता कृष्ण भक्त से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, है ना। तो ये हम लोग भागवतम से देखते हैं। अब फिर मायावादी में भी बहुत सारे मतलब वो हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, जैसे मधुसूदन पंडित सरस्वती, कि वो बहुत बड़े मायावादी थे, है ना। तो मतलब वो शास्त्रार्थ करते थे और जो सामने वाले आते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे कि मैंने इसे हरा दिया। तो भगवान एक बार मतलब बालक के रूप में आए और फिर उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं कि सारे ब्रह्म हैं, तो दूसरे को आप हरा के खुद मतलब खुश कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मायावादियों का क्या फिलॉसफी कि सारे लोग ब्रह्म हैं, हम आप में कोई भेद नहीं है। तो उनका ये प्रश्न था कि अगर आप दूसरे को हराएं तो आप खुश कैसे हो गए? क्योंकि आप अगर दूसरे को हराएं तो आपके अनुसार तो आप दोनों एक ही हैं। तो एक को हरा मतलब सेम को हरा के कैसे खुशी हो सकता है? आप अपने आप को हरा के खुशी हो सकते हैं क्या? तो ये मतलब ये तर्क जब उन्होंने कहा तब मधुसूदन पंडित सरस्वती मतलब कंफ्यूज हुए कि क्या ये बोल रहा है। मतलब उनको पूरा तो नर्वस सिस्टम ही गया कि ये क्या बोल रहे हैं अब इसके बारे में। तो फिर वो काशी गए, फिर काशी से लौटते समय वो भगवान का नाम लेते ही लौट रहते हैं, कृष्ण का नाम लेते ही लौट रहते हैं। तो फिर उनके शिष्य तो देखते ही बहुत हैरान रह गए, चकित रह गए कि ये क्या हो रहा है, गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण मतलब कृष्ण नाम को ही जब क्यों कर रहे हैं। तो फिर एक मतलब सभा हुई, सभा में फिर पूछा गया उनसे कि क्या बात है कि आपको कुछ हुआ है, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण आप तो मतलब ये मानते हैं कि सारे लोग सेम है, कृष्ण भी सेम है, हम सब सेम है, तो फिर आप कृष्ण का नाम क्यों जप रहे हैं? तो उन्होंने कहा था, एक श्लोक कहा था, वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुण्डिं फलद्रोष्ठा पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। मतलब कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने। उनका ये था कि कृष्ण से परे कोई परम है, तो कृष्ण से परे कोई और परम है, सत्य है, मैं नहीं जानता। ये उनका मतलब फाइनल कंक्लूजन था। तो आप देख सकते हैं कि मायावादी मीन्स कैसे भगवान को स्वीकार करते हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं हम न जाने। ठीक है, तो आप बहुत सारी एग्जाम्पल देखें कि भगवान कौन है, कहाँ से, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज से देखें
तो मैं मतलब एक इंग्लिश मीडियम है तो थोड़ा थोड़ा बीच में इंग्लिश में यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा देखिएगा रिसोर्सेज में जितने भी सारे भी देखें कि इस ब्रह्मा जी के पास है, शिव जी के पास है, ये एग्जाम्पल आया मायावती का। ठीक है, तो अब इतने सारे आरोपण लग रहे हैं भगवान पर कि भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण के पास चलते हैं कि वो क्या कहते हैं कि भगवान कौन है। अगर आपको बोला जाए कि आप ये है तो आपसे तो पुष्टि करनी होगी ना कि हाँ आप हैं कि नहीं हैं, पहले ये तो बताइए। तो भगवान अब क्या कहते हैं, तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं 14th चैप्टर श्लोक नंबर 4 में कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, मतलब मैं सभी मतलब जीवों का बीज प्रदा पिता, मतलब उनका मतलब पिता होगा, एक तरह से कह सकते हैं कि उनका सभी जीवों का पिता हो। तो परम यहाँ भी सूचित होता है कि हाँ वही परम है, तभी तो वो पिता है। फिर आगे कहते हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावस्मरणता, मतलब मैं ही सभी का स्रोत मैं हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, सभी का स्रोत मैं हूँ। मैं मीन्स कृष्ण, अहम का यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, किसी और का नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर कोई है और वो बोल रहे हैं कि ये गीता, तो ये ऐसा नहीं है। अब किसी के अंदर कोई बैठ के मतलब कैसे ही हो सकता है, ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस चीज़ को, तो ये भगवान ही बोल सकते हैं केवल। तो भगवान बोलते हैं कि जो इस तथ्य को जानता है कि मैं ही सभी स्रोत, मतलब सभी चीज़ों का स्रोत मैं हूँ, तो वो मेरी भक्ति में, वो उसमें सर्विस में मतलब लगा रहता है, पूर्ण रूपेण से मेरी भक्ति में लगा रहता है। तो ये था, मतलब आप इसे मतलब फाइनली कंक्लूजन ये कृष्ण भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृष्ण भगवान है और रहना भी चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आगे देखते हैं कि आप भगवान कैसे हैं, मतलब और हमें उनसे मतलब क्या प्रार्थना करनी चाहिए। ये अब एक टॉपिक मैं लेता हूँ कि भगवान कैसे हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण तो हैं, लेकिन अब कृष्ण हैं कैसे। बहुत लोग बोलते हैं कि कृष्ण निराकार है, ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति, ऐसा नहीं। देखते हैं हम लोग शास्त्र से कि कैसे हैं भगवान कृष्ण और हमें उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या प्रे करना चाहिए। अगर वो भगवान है तो हमें उनसे कुछ प्रार्थना करनी है, तो मतलब क्या करना चाहिए हमें प्रार्थना, कि मुझे बड़ा बंगला दो या गाड़ी दो, ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए या कुछ और। तो देखते हैं ये आगे तो भगवान कैसे हैं। इसमें एक श्लोक है, वेणुकांतम अरविंद तलतयासकम भरवा आत्मसम अस्ति बुद्ध सुधांगम को कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजामि। सॉरी, मेरा उतना संस्कृत का श्लोक उतना भी परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा प्रैक्टिस में चलेगा। तो इसमें बताया गया कि भगवान कैसे हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंदम आदि पुरुषम तमो भजामि, मतलब भगवान कोटि कंदर्पों से भी अधिक मोहक है। और जैसे अभी मैंने कंदर्प का मतलब बताया था, तो मेरे को याद है क्या बताया था कंदर्प मीन्स, कंदर्प मीन्स होता है कि मतलब जो शिशु रहते हैं वो, उनके जो नवजात शिशु, उनके जो मुखमंडल पे एक मोहकता होती है ना, मोहकता होती है, उसे मतलब कंदर्प। तो उस मोहकता से भी भगवान अनंत गुना मोहक है, ऐसा बोलते हैं। कंदर्प कोटि कमनी है, कमनी मीन्स मोहक, मोहकता उनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देख के आदमी उस क्षण के लिए रुके कि हाँ थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हैं, ऐसे आप समझे। तो ऐसे है भगवान। तो ये ब्रह्मा जी का इसको देता, तो भगवान ऐसे हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ठीक है, और अब ब्रह्मा जी देखिए कि भगवान के बारे में क्या बोले। अब देखते हैं भीष्मदेव भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, महाभागवत हैं भीष्मदेव क्या कहते हैं अपनी स्तुति में। भीष्मदेव कहते हैं, त्रिभुवन कमनाम तमाल वरणाम रविकर गौर बधाने भुवन पुतुला उठान नाम विजय सखे रतिरस्तु मे भवघ्न
तो इसमें मुझे बता रहे हैं कि त्रिभुवन गमनम, मतलब तीनों लोग में जो सबसे मतलब चाहिए आप बोल सकते सबसे अट्रैक्टिव भगवान है त्रिभुवन गमनम। तमाल वर्णम, तमाल वर्णम मीन्स तमाल का एक ट्री आता है, तमाल ट्री का कलर थोड़ा ब्लूइश टाइप का रहता है। तो भगवान के अंग का जो वर्ण है वो कैसा है, तो वो तमाल वर्ण है। तमाल वर्ण मीन्स ब्लूइश कलर का है वो, भगवान का ये वर्ण है तमाल वर्ण। रविकर, रविकर मीन्स जो सन की किरण है, रविकर गौर कैसा है, सन का किरण कैसा है, येलो कलर का किरण है, मीन्स पीला कलर का किरण है। तो रविकर गौर आम्बरम, मतलब उनके जो वस्त्र हैं वो सूर्य के समान, जो पीला रंग है सूर्य का, सूर्य की किरणों का, उनके समान उनका वस्त्र है। ठीक है, दधानी मीन्स वस्त्र होता है, रविकर गौर आम्बरम दधानी, मतलब उनका जो वस्त्र पहनते हैं वो पीले कलर का है और बहुत मनमोहक है। ओके, फिर आगे वो स्तुति में बोलते हैं कि बपुर कुकुला विजता नाभुजम विजय सफे रतिरस्तु में नमस्ते, मतलब उनके जो मुखमंडल है, जो कमल के समान मुखमंडल है, उन पे मतलब विष्णुदेव बताते हैं कि मेरी मति उन पे लगे रहे और मैं कुछ और चीज़ का इच्छा ना करूँ, मतलब कुछ और भौतिक इच्छा ना करूँ। उनका जो मुखमंडल है उन पे मेरी मति लगी रहे और मैं मतलब ऐसा ही रहूँ और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना मांगूँ कि ये दे दीजिए। तो ऐसे मतलब भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कैसे हैं, तो त्रिभुवन गमनम, तमाल वर्णम, रविकर गौरवनम है। और क्या प्रार्थना करना चाहिए कि वपुर कुकुला वृतापजय विजय सखे रतिरस्तु में नमस्ते, मतलब भगवान के जो मुखमंडल है उनमें हमारी मति लगी रहे और मतलब भौतिक चीज़ हमें ना मांगने की ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भौतिक वस्तु ना मांगे। और अगर भौतिक वस्तु आपको दिखता है कि हम लोग मांगते हैं तो ऐसा नहीं कि वो भौतिक वस्तु है। जैसे मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ तो आपको तो लग रहा होगा कि ये तो भौतिक है, मतलब बीटेक कर रहा है तो क्या आगे नौकरी लेगा, ऐसा कमाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप इसको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप उसको भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं कि उससे आपकी जो कृष्ण भावना है वो विकसित हो, ऐसा आपको करना है। ये नहीं कि मैं बस मटेरियल चीज़ में ही फंसा रहा हूँ, भौतिक जगत में ही कोई फंसे हैं, भगवान की तरफ मतलब मुख ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये विष्णुदेव की स्तुति थी, बहुत अच्छा। आप लोग एक बार देखिएगा विष्णुदेव की स्तुति। उन्होंने मतलब जब बाणों की सैया में थे वो तब वो मतलब जब शरीर त्याग रहे थे तब भगवान के स्तुति किए थे। तो बहुत सुंदर स्तुति है। अभी तो सुना नहीं है, तो अच्छा कर लूँ। तो ठीक है, ये थे विष्णुदेव के बारे में कि क्या उन्होंने कहा भगवान के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं कि महाप्रभु क्या कहते हैं। महाप्रभु कौन है, तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य, राधा कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ऐसा नहीं है, मतलब आप लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हुए, हमारी बुक्स में लिखा रहता है हिस्ट्री बुक्स में, ये तो स्पिरिचुअलिस्ट हुए, कीर्तन करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का ये गौण अवतार है कलयुग में। तो गौण अवतार में सारे लोगों को मतलब पता लगना, तो फिर गौण कहाँ है। खैर प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है और कहते हैं कि भगवान से ज़्यादा कृपा भक्त के पास होता है। भगवान तो इसको गौण में रखना चाहते थे, लेकिन अब तो सारे विश्व में ये है कि हाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु है। तो ये अच्छा है कि भक्त जो है वो भगवान से भी ज़्यादा दयालु, दया रहती है, कृपा रहती है कि औरों का भला कैसे हो। तो ये तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपने शिक्षाष्टकम में, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूल सदृशम विचिंतय। अयि नंद तनुज, नंद के जो तनुज पुत्र हैं, तो उनका मैं हम नित्य दास हूँ, उनका मैं नित्य दास हूँ और किसी प्रकार से मैं इस मीन्स भव सागर में आ गया हूँ। जन्म मृत्यु का ये भव सागर है, ये जो मृत्यु लोक है, जो ये पृथ्वी जहाँ पे हम लोग हैं, ये जन्म और मृत्यु का एक भव सागर है। और इसमें वह मतलब चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि पतितम माँ विष्णु भवाम्बुधो, मतलब इस जो जगत है, मैं ये किन प्रकार इस जगत में आया हूँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे, कृपया तव पाद पंकज, मतलब आपके जो पाद पंकज हैं उसमें
में क्या हो तो स्थिति धूरी सदृशम विचिंता है, उसमें मुझे थोड़ा स्थान दे दीजिए। कैसे? तो स्थिति धूरी मतलब इतने अच्छे यहाँ स्तुति किए हैं कि एक एटम आप लोग जानते हैं, मतलब एक अणु के एक बहुत छोटा अणु के इस मतलब समान जगह का मुझे अपने चरणों में स्थान दे, ताकि मैं इस भावसागर से बाहर निकल सकूँ, जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकूँ। ये होती है मतलब भगवान की स्तुति कि कैसे हम लोग को भगवान से क्या मांगना चाहिए। अब मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि मटेरियल चीज़ आप लोग मतलब ना मांगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मांगना है तो इसलिए मांगे क्योंकि भगवान की उससे भक्ति कर सकें, है ना। तो बहुत लोग अभी सारे लोग हैं स्टूडेंट हैं, बहुत लोग स्टूडेंट हो रहे हैं, तो आप लोग कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि मतलब अगर आप भगवान के लिए नहीं करेंगे तो फिर वो कर्म बंधन का कारण बनेगा, है ना। और आप कई जन्मों से, ये आपको भले अभी यकीन ना हो कि ये क्या हो रहा है, कई जन्मों से आप इसमें आते हैं, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, कर्म के अनुसार। अगर आप पुण्य किए तो आप स्वर्ग में गए, पाप किए तो कुछ अलग अलग योनियों में गए, जैसे नर्क में गए या किसी। तो 4 लोग के लिए अगर आप खाना बनाते हैं तो आपको भक्ति करने के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 4 लोग के लिए अगर आप खाना बना सकते हैं तो एक और एक्स्ट्रा आप ऐड कर दीजिए कृष्ण को। फैमिली मेम्बर, जस्ट ए फैमिली मेम्बर आप ऐसे ही कर सकते हैं, तो वो ही भगवान की भक्ति हो जाती है। फिर अगर हम सुनेंगे कि भगवान की भक्ति मतलब कैसे की, अगर नोट्स वगैरह लिख सकते हैं तो अच्छा है, तो ठीक है। तो पहले क्लास है तो मैं खुद नर्वस हो गई, ठीक है। तो भगवान के विषय में ये था, लेकिन ये पूर्ण रूप से भगवान के विषय में कोई मतलब उनका गुण कोई नहीं गा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, वो हरि अनंत है और उनकी कथा, उनकी जो लीलाएँ हैं, गुण हैं, वो अनंत है। क्योंकि तो उनके बारे में पूर्ण रूप कोई कह नहीं सकता और कोई सुन नहीं